प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग्य कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ कंटकेन एव कंटकम पढ़ेंगे। कंटकेन एव कंटकम का अर्थ है कांटे के द्वारा ही कांटा, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। प्रस्तुत कथा एक लोक कथा का संस्कृत में आधुनिक रूपांतरण है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। शिकारी, बाघ एवं लोमड़ी की कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई एवं बुद्धिमत्ता से उस संकट से निकला जा सकता है। चलिए पाठ की शुरुआत में जल्दी से हम इस पाठ के कठिन शब्दों और उनके अर्थों के विषय में जान लेते हैं। व्याधः, व्याधः का अर्थ होता है शिकारी या बहेलिया। सवियाम, स्वयं की। दुर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से। बद्धा, बंधा हुआ। पलायनम, पलायन करना, भाग जाना। नया वेद्यत, नी प्लस अवेद्यत, निवेदन किया। मोचिष्यसि, मुक्त करोगे या छुड़वाओगे। निस्सार्यत, निहि प्लस असार्यत, निकाला। क्लांतः, थका हुआ। पिपासुः, प्यासा। शम्य, शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः, भूखा। भणितम, कहा। प्रक्षालयन्ति, धोते हैं। विसृज्य, छोड़कर। निवर्तन्ते, चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य, पास जाकर। विरमन्ति, विश्राम करते हैं। कुठारहि, कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य, प्रहार करके। छेदनम, काटना। लोमशिका, लोमड़ी। नीलिना, छिपी हुई। उपसृत्य, समीप जाकर। मातृस्वः, हे मौसी। समागतवती, पधारी या आई। निखिलाम, संपूर्ण या पूरी। वाढ़म, ठीक है या अच्छा। प्रत्यक्षम, अपने समक्ष या सामने। वृत्तांतम, पूरी कहानी। प्रदर्शितुम, प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत, प्र प्लस अविशत, प्रवेश किया। कूर्दनम, उछल कूद। अनारतम, लगातार। श्रांतम, थका हुआ। प्रत्यवर्तत, प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, लौट आया। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत का अर्थ होता है था। कश्चित कोई। चंचलो नाम, चंचल नाम का। व्याधः, शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी, मृग आदि नाम ग्रहणेन सह सवियाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी, मृग आदि नाम, पशु पक्षियों को। ग्रहणेन, पकड़कर। सह, वह। सवियाम, अपनी। जीविकाम, आजीविका। निर्वाहयति, समा, चलाता था। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था, यानी कि अपने जीवन का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तार्य गृहम् आगतवान्। एकदा, एक बार। सह, वह। वने जालम, वन में जाल को। विस्तार्य, फैला करके। गृहम् आगतवान, घर को लौट आया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर वापस लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन। प्रातः काल में। यदा, जब। चंचलः वनं गतवान्, चंचल वन में गया। तदा, तब। सह दृष्टवान, उसने देखा। यत्, कि। तेन विस्तारिते, उसके द्वारा फैलाए गए। जाले, जाल में। दुर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से। एकः, एक। व्याघ्रः, बाघ। बद्धा आसीत्, फंसा हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में पहुंचा, तब वहां पर उसने देखा कि बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा। व्याघ्रः, बाघ। माम, यानी कि मुझे। खादिष्यति, खा लेगा। अतएव, इसलिए। पलायमान करणीयम, यहाँ से भाग जाना चाहिए। पलायमान का अर्थ होता है भाग जाना। करणीयम, चाहिए। मैं सोचने लगा कि बाघ अब मुझे खा लेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः, नया वेद्यत। व्याघ्रः यानी कि बाघ ने। नया वेद्यत, नी प्लस अवेद्यत, यानी कि निवेदन किया। बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव।
कल्याणम भवतु ते, कल्याणम यानी कि कल्याण, भवतु हो, ते मैंने तुम्हारा कल्याण हो। हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मां मोचिष्यति, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं, त्वाम यानी कि तुम्हें, ना हनिष्यामि हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सार्य, तदा यानी कि तब, सह वह, व्याधः शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बहि का अर्थ होता है बाहर, निस्सार्यत निकाल देता है। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, व्याघ्रः यानी कि बाघ, क्लांतः थका हुआ, आसीत् था। अब बाघ थक कैसे गया था? क्योंकि शिकारी के आने से पहले बाघ ने उस जाल में से निकलने का बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो उस जाल से निकल नहीं पाया। उन प्रयासों के कारण अब तक बाघ थक चुका था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, पिपासु यानी कि प्यासा हूँ, अहम मैं प्यासा हूँ। बाघ शिकारी से कहता है कि हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनिया मम पिपासाम शम्य, नदी से जल ला करके, जलम आनिया जल ला करके, मम मेरी, पिपाशाम प्यास को, शम्य शांत करो, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्रम जलम पीत्वा, बाघ जल को पी करके, पीत्वा में पा धातु और कत्वा प्रत्यय है, पुनः व्याधम अवदत्, फिर से शिकारी से कहने लगा, शम्य में पिपासा, शम्य का अर्थ होता है शांत, में मेरी, पिपासा प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम का अर्थ है अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब, अहम यानी कि मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम तव कृते धर्मम आचारितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया या धर्म का आचरण किया, तव कृते तुम्हारे लिए। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुमने मुझसे, मिथ्या यानी कि झूठ, भणितम कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी अकार्य यानी कि गलत नहीं होता है। क्षुधार्थाय का अर्थ है भूख, किमपि कुछ भी, अकार्यम गलत, न भवति नहीं होता है, भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी कि सभी, स्वार्थम स्वार्थ को ही, समीहते चाहते हैं, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं यानी कि सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल नदी के जल से पूछता है, अपृच्छत का अर्थ है पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल कहता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः यानी कि लोग, मयि मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि यानी कि वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मलमूत्र आदिकम, मलमूत्र आदि विसृज्य निर्वतन्ते, मलमूत्र आदि बहाकर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उपगम्य का अर्थ है पास जाकर, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत्, अब वृक्ष कहता है, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारहि, पुनः फिर भी, कुठारहि यानी कि कुल्हाड़ी से।
प्रहृत्य अस्माभ्याम सर्वदा कष्टम ददाति। प्रहार करके हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छिद्रम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे एका लोमशिका, पास में ही एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम, बेरी की झाड़ियों के पृष्ठे यानी कि पीछे, नीलिना यानी कि छिप करके, एताम वार्ताम इस सारी बातचीत को शृणोति समय सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति। सा यानी कि वह, अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक, चंचल के पास आकर कथ्यति यानी कि कहने लगी। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, माम यानी कि मुझे, अपि भी, विज्ञाप्य बताओ, क्या बात है मुझे भी बताओ। स अवदत् अह मातृस्वसः अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती। अरे मौसी तुम बड़े मौके पर आई हो, अवसरे यानी कि मौके पर, ठीक समय पर, तुम समागतवती आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मामेव यानी कि मुझे ही खादितुम खाना इच्छति चाहता है। अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम नया वेद्यत। तदनंतरम इसके पश्चात सह वह चंचल लोमशिकायै लोमड़ी से निखिलाम सारी कथाम यानी कि कहानी नया वेद्यत निवेदन कर देता है या बता देता है। इसके बाद उसने सारी कहानी लोमड़ी को बता दी। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, अब लोमड़ी चंचल से कहने लगी। वाढ़म, ठीक है, वाढ़म का अर्थ होता है ठीक। त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ, प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः यानी कि फिर से, सा किसके लिए आया, लोमड़ी के लिए। व्याघ्रम अवदत्, बाघ से बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, केन प्रकारेण यानी कि किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, इस जाल में फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्षम का अर्थ होता है सामने, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले पराविशत, बाघ भी अब उस सारी घटना को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले पराविशत, उस जाल में प्रवेश कर जाता है। अब बाघ भी ये दिखाने के लिए कि वो कैसे जाल में फंस गया था, उस जाल में फिर से चला जाता है। लोमशिका पुनः कथ्यत, अब लोमड़ी फिर से कहती है, पुनः का अर्थ होता है फिर से। संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाया, संप्रति का अर्थ होता है अब बार बार, पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। अब लोमड़ी कहती है बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, अब बाघ वैसा ही करता है, यानी कि बार बार कूद कर दिखाता है। अनारतम कुर्देन सह शांतः अभवत, अनारतम का अर्थ होता है बार बार या लगातार, कुर्दनेन कूदने के कारण, सह वह, शांतः अभवत थक जाता है, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धा, जाल में फंसकर, सह व्याघ्र है वह बाघ, क्लांतः सन थका हुआ, निस्सहाय भूत्वा निस्सहाय हो करके, तत्र अपतत उस जाल में ही गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से कहने लगी, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्वहा स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं। तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार से लोमड़ी ने अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से चंचल के प्राणों की रक्षा की। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।